स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 12 बच्चों, आज आपके लिए मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। आप सबके इतने क्वेश्चंस होते हैं अबाउट इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम। तो आज के वीडियो में हम फुल डिटेल्स में देखेंगे इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम क्या होता है, क्या क्राइटेरिया है, क्योंकि हर बच्चे का एक इंडिविजुअल क्वेश्चन होता है और बड़ा मुश्किल हो जाता है हर बच्चे के आंसर को एक साथ करना। इस वीडियो से आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सबसे पहले देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन दे सकता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द डिस्क्राइब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप देखिए नीचे क्या क्राइटेरिया है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम हम कब दे सकते हैं? सीबीएसई बोर्ड के नॉर्म्स के हिसाब से। इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म जो होता है दैट विल बी कैंसल्ड इफ द कैंडिडेट डज नॉट मीट द एलिजिबिलिटी, यानी कि कुछ ना कुछ क्राइटेरिया हम ऐसे रैंडमली नहीं बैठ सकते। तो पहला पॉइंट देखते हैं, कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम ओनली इफ दे पास द प्रीवियस बोर्ड। आप प्रीवियस बोर्ड पास हो जाओगे तभी इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो, ठीक है? यानी कि अपने स्कोर को बढ़ाना है। अगर कैंडिडेट ने क्वालिफाई नहीं किया, कैंडिडेट हु आर नॉट क्वालिफाइड द प्रीवियस बोर्ड कैन सर्च फॉर डिफरेंट प्रोविजंस। जो पास नहीं हुए उनके लिए प्रोविजंस अलग है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स who want to raise the previous score। कभी कभी होता है ना, जैसे जेई में 75% की रिक्वायरमेंट है, आपकी वो नहीं पूरी हुई, तो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे करके ट्राई करते हो कि 75%, या अपनी मर्जी है, मान लो किसी को लगा कि उसका स्कोर कम आ गया तो वो फिर से नेक्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकता है। अ कैंडिडेट कैन मस्ट हैव स्टडीड फ्रॉम सीबीएसई। ऑब्वियसली बोर्ड तो आपको सीबीएसई होना चाहिए। कैंडिडेट विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इम्प्रूवमेंट इफ शी गेट्स अ कंपार्टमेंट। कंपार्ट अगर आपको लग गया है ना, तो कंपार्टमेंट एग्जाम होगा, फिर तब आपका इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं होगा। नो एडिशनल सब्जेक्ट कैन बी चोजन फॉर इम्प्रूवमेंट। ओनली द सब्जेक्ट इन विच द कैंडिडेट हैड प्रीवियसली अपीयर्ड कैन बी चोजन। आप नए सब्जेक्ट नहीं ऐड ऑन कर सकते। जो सब्जेक्ट के एग्जाम्स आपने दिए हैं उनमें से ही आप सब्जेक्ट को चूज करेंगे। ये पॉइंट तो आप जानते ही होंगे। इम्प्रूवमेंट एग्जाम कैन बी गिवन ओनली फॉर द 5 मेन सब्जेक्ट्स। आप मेन सब्जेक्ट्स के लिए ही इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। एप्लीकेशन फीस वैसे ईयर ऑन ईयर थोड़ी सी वैरी करती है, तो अभी अंदाजा अगर हम देखें तो 200 के आसपास की इस सेशन के लिए होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस आपको ऑनलाइन मोड में ही पे करना है और थ्रू बैंक चला। एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा इम्प्रूवमेंट एग्जाम का, उसका डेट तो अभी आया नहीं, क्योंकि पहले तो एग्जाम का रिजल्ट, एग्जाम कंप्लीट होगा, रिजल्ट आएगा। सो वी हैव अ टेंटेटिव डेट दैट इज सितंबर टू अक्टूबर, उस रेंज में आता है, इस बार भी आने के चांसेस हैं। और फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का क्या तरीका है? आप जाओगे सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट विच इज cbse.nic.in या www.cbseonline.ernet.in प्राइवेट फॉर्म। अब जो होम पेज खुलेगा वहां पर आपको लिंक मिलेगी अप्लाई ऑनलाइन टू इम्प्रूवमेंट एग्जाम, तो आप उस पेज को क्लिक करोगे। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट विल बी आस्क्ड टू एंटर द रोल नंबर एंड द नेम ऑफ योर स्कूल। आप स्कूल का नाम और रोल नंबर फिल करोगे। अगला स्टेप आएगा कि आपको सब्जेक्ट चूज करना है कि किस में आपको इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना है। आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया। नाउ द कैंडिडेट नीड्स टू चूज देयर सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। आप सेंटर चूज करोगे। इसके बाद जो डिटेल्स है, फिल ऑल द आस्क्ड डिटेल्स जो आपको चाहिए। उसके बाद यू विल क्रॉस चेक। क्रॉस चेक बहुत जरूरी है, क्योंकि आप भर देते हो, उसके बाद कुछ ना कुछ गलतियां निकल आती हैं। फिर सबमिट बटन प्रेस करोगे, ठीक है? वेब सबमिट करने के, जैसे आपने फॉर्म सबमिट किया तब आपको पेमेंट का ऑप्शन नजर आएगा और आपको ऑनलाइन मोड में पेमेंट करना होता है, फी ऑनलाइन और थ्रू बैंक चालान। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसको, उसका प्रिंट आउट लेकर के रख दो फ्यूचर रेफरेंस के लिए, ठीक है? इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो होते हैं उसकी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप जरा जान ले। तो देखो कि आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म जो अवेलेबल होगा वो सीबीएसई के वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज ओनली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू रेज देयर स्कोर। उन कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना स्कोर रेज करना चाहते हैं, फेल नहीं है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर ऑल द 5 सब्जेक्ट्स, यानी कि जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, और फॉर द सेलेक्टेड सब्जेक्ट फ्रॉम द 5, ठीक है? या तो आप ऑल 5 में अपियर भी हो सकते हो, या कुछ सब्जेक्ट जिसमें आपको लगता है आपके नंबर कम है उसमें अपियर हो सकते हो।
इफ द मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट इन द इम्प्रूवमेंट एग्जाम इज मोर, मान लो आपने इम्प्रूवमेंट एग्जाम में प्रीवियस एग्जाम से अच्छा स्कोर कर लिया, तो यही तो आप चाहते थे। तो आपके मार्कशीट में नया स्कोर ऐड होगा, ठीक है, न्यूली रिवाइज मार्कशीट आपको इशू होगी। एंड इफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इज लेस, ऐसा भी होता है कभी कभी हमारे नंबर घट जाते हैं, तो क्या करोगे आप, प्रीवियसली स्कोर्ड मार्क्स अगर बेटर है तो वही आपके रिजल्ट पे रह जाएगा। तो कैंडिडेट्स मस्ट गो थ्रू द फीस, आपको फी तो मतलब वो तो जब भी इशू होगा ना तो फी उसका पता हो जाएगा, आपको सीबीएसई अपने साइट पे डाल देगी। स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू डिस्क्राइब, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको आई होप अच्छे से समझ में आ गया, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होनी चाहिए, कभी कभी कंपार्टमेंट वाले बच्चे भी फॉर्म फिलअप करने लगते हैं। सो इम्प्रूवमेंट एग्जाम फॉर्म विल बी कैंसल्ड अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रहे तो, ठीक है। एंड द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गिव इम्प्रूवमेंट एग्जाम ओनली इफ दे हैव पास, ये आप बात आप अच्छे से जानते हो कि प्रीवियस एग्जाम में पास होना जरूरी है। अब कुछ बच्चों के बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि क्या ये इम्प्रूवमेंट एग्जाम देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, इसके फायदे हैं या नुकसान। देखो नुकसान तो कुछ नहीं है, अगर आपने एग्जाम दिया और आपके नंबर घट गए तो जितना आया था वो तो रह जाएगा, अगर बढ़ गए तो वेल एंड गुड। सो इट इज़ अ गुड चॉइस, ये कोई खराब चॉइस नहीं है कि अगर आप 60% के अराउंड स्कोर कर गए हो और आप फर्स्ट डिवीजन है तो यू मे गो फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम। अब ये वैसे पर्सनल चॉइस भी है, आपकी मर्जी है। अगर इम्प्रूवमेंट एग्जाम में फेल हो गए तो क्या होगा, इफ यू फेल इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम देन योर रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड इन इम्प्रूवमेंट एग्जाम मार्कशीट एज फेल, बट यू डोंट नीड टू राइट कंपार्टमेंट एग्जाम फॉर द फेल सब्जेक्ट, क्योंकि प्रीवियस एग्जाम जो आपने दिया था उसकी मार्क्स स्टिल वैलिड है ना। सो इट कैन बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कॉलेज एडमिशन। यानी कि अगर मान लो कि पहली बार दिया तो अच्छा स्कोर था, अच्छा मतलब आप चाहते थे कि और अच्छा हो, लेकिन समहाउ यू फेल्ड, तो क्या होगा कि जो आपका पुराना स्कोर है वो तो आप अब रिजल्ट पे तो वही होगा, लेकिन हाँ वो यहाँ पे मार्कशीट में लिखा हुआ आएगा, बट यू डोंट हैव टू राइट द कंपार्टमेंट एग्जाम। एडमिशन में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्प्रूवमेंट एग्जाम जो कि इस बार होने वाला है। अगर आपके फर्दर डाउट्स हैं डू राइट इन द कमेंट सेक्शन, मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो में आपके और भी फर्दर डाउट्स में क्लियर करूं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसी कंटेंट अभी ढूंढ रहे हैं, ऐसी इंफॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बच्चे एक्चुअली बोर्ड एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आउट हो जाते हैं कि क्या होगा रिजल्ट। देखो बहुत से बच्चों को नीड नहीं होती है, क्योंकि 35 लाख बच्चे अपेयर हुए हैं, बट आउट ऑफ 30 लाख 35 लाख कुछ बच्चों को नीड होगी, ठीक है। तो दैट इज वाई आप देख लीजिए, इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वेदर यू नीड इट और नॉट। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।